एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टू वीडियोस में हम पढ़ रहे थे द इन्वेंशन ऑफ सूज और आज इस वीडियो में हम द इन्वेंशन ऑफ सूज का समरी देखेंगे। एक समय एक राजा था, होबू। राजा का नाम था होबू और उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था गोबू राय। एक दिन राजा सुबह उठ के गोबू राय को बुलाते हैं और बोलते हैं कि कल पूरी रात में सो नहीं पाया, ये सोच के कि मेरे पैर गंदे क्यों हो जाते हैं जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, धूल मिट्टी पे चलता हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द इसका सल्यूशन निकालना है। गोबू राय ये सुन के परेशान हो जाता है और वो अपने किंगडम के जितने भी विद्वान लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, सबको बुलाते हैं और सबके साथ डिस्कशन करते हैं इसका सल्यूशन क्या है हो सकता है। तो पहले वो डिसाइड करते हैं कि किंगडम से मिट्टी को ही हटा देंगे। लेकिन अगर किंगडम से मिट्टी को हटा देते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है कि फिर क्रॉप्स कैसे ग्रो होगा, खेती कैसे होगा। तो फिर अब वो दूसरा उपाय सोचने लगते हैं। फिर सोचते हैं कि झाड़ू लगा के किंगडम में जितनी भी डास्ट है झाड़ू से उसको निकाल देंगे। लेकिन झाड़ू लगाने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है, चारों तरफ धूल मिट्टी हो जाता है, धूल धूल हो जाता है, लोग कांसने लगते हैं, छींकने लगते हैं धूल से परेशान होकर। तो राजा बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि धूल हटाओ, पूरी दुनिया को धूल धूल कर देने के लिए नहीं बोला था। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं पे धूल पे झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ने लगती है ना, तो बस यही वाली सिचुएशन थी। तो फिर वो सब लोग फिर से एक बार और मीटिंग करने बैठते हैं एंड इस टाइम वो सोचते हैं कि हम जहाँ भी धूल दिखेगा उसको पानी से धुल देंगे। तो वो लोगों को बुलाते हैं और मतलब काम करने वाले लोगों को, और पानी से पूरे किंगडम का धूल धोने लगते हैं। इससे क्या हो जाता है, पूरी किंगडम में मड हो जाता है। कहीं भी धूल के ऊपर पानी गिराओगे तो कीचड़ हो जाता है ना, तो पूरे राज्य में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इससे सब लोग परेशान होने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। जितने भी पॉन्ड्स थे, रिवर्स थे, सब में वो कीचड़ वाली पानी भरने लगी। तो इससे क्या हुआ, रिवर में जो नाव होती है नाव भी नहीं चल पा रही थी। जो वाटर एनिमल्स है वो मरने लगे और जो लैंड एनिमल्स थे वो भी चल नहीं पा रहे थे। तो जैसे कि ना वो तैरने का कोशिश करने लगे। पूरे किंगडम में ट्रेड बिजनेस बंद रहने लगा, दुकान सब कुछ बंद रहने लगा। तो इससे और परेशानी होने लगी। तो राजा ने कहा मैंने तुम लोगों से धूल हटाने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोगों ने धूल की जगह पे कीचड़ से भर दिया। फिर से मीटिंग होने लगती है। फिर लोग सोचने लगते हैं जितने भी विद्वान हैं कि अब इसका क्या सल्यूशन निकाला जाए। तो किसी ने सजेस्ट किया कि पूरे किंगडम को हम मैट से, राग से, कारपेट से ढक देंगे। ये बात होती है, लेकिन ये भी ठीक उन्हें सल्यूशन लगता नहीं है। फिर किसी ने सजेस्ट करता है कि हम राजा को अंदर ही रहने देते हैं, राजा घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो फिर उन्हें धूल मिट्टी उनके पैर में कैसे लगेगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि राजा अगर अंदर ही रहेंगे तो किंगडम को, राज्य को कौन चलाएगा, कोई सुपरविज़न के लिए कोई होना चाहिए। तो फिर ये भी ठीक नहीं लगा राजा को। फिर राजा देखी कि ये लोग सल्यूशन निकाल ही नहीं पा रहा है, तो राजा खुद सोचने लगे इसका सल्यूशन। तो राजा ने फाइनली डिसाइड किया कि हम चमड़े से, लेदर से पूरे अर्थ को ढक देंगे। ये एक अर्थ, और ये मेरा कंट्रीब्यूशन भी होगा अर्थ के लिए कि मैंने इसे एक ब्लैंकेट से ढक दिया। तो फिर वो लेदर से ढकना चाहते थे, तो लेदर का काम कौन करता है, टेनर। टेनर मीन्स मोची।
तो बस राज्य में जितने भी लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे उस किंगडम में, सब टेनर की खोज में गए, टेनर खोजने के लिए। एंड फाइनली वो जो उस राज्य के जो चीफ टेनर थे उसे बुलाया गया। वो आए पूरे किंगडम, पूरे जो भी मिट्टी है जहाँ पे, उसे लेदर से ढकने के लिए। जो चीफ टेनर थे वो बूढ़े व्यक्ति थे। वो आए, बैठे और राजा को बोले कि क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। तो राजा बोले कि बताओ क्या सजेशन है अगर तुम्हारे पास। तो बोले कि पूरे मिट्टी को ढकने के बजाय चमड़े से हम क्यों ना आपके पैर को ही चमड़े से ढक दें। सिर्फ आपके पैर को कवर करे, पूरे अर्थ को कवर करने का ज़रूरत नहीं है। तो राजा ने बोला कि इतने सारे लोग, अगर ये इतना ही इजी है तो इतने सारे लोग अपने रातों का नींद हराम करके परेशान रहे, ये इतना ही इजी है क्या। तो गोबू राय बोलता है कि इसे अरेस्ट करो, ये ऐसे ही फालतू बकवास कर रहा है मोची। लेकिन जब तक राजा सोचते हैं कि इसे अरेस्ट करना है या छोड़ देना है, तब तक वो राजा के पैर के पास बैठ के राजा के पैर का माप लेने लगता है और लेदर को काट के स्टिच करने लगता है राजा के पैर के नाप का। जब तक राजा ये डिसाइड करते हैं कि इसे छोड़ना है, मतलब माफ़ कर देना है या पनिशमेंट देना है, तब तक वो एक अच्छा जूता बना लेता है। ए पेयर ऑफ शूज, ए नीट पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी अच्छा जूता तब तक बना लेता है और वो राजा को देता है। राजा उसे पहन के कंफर्टेबल महसूस करता है, उसे आराम लगता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको पहनने के बाद उसके पैर में धूल नहीं लग रहे थे। तो राजा खुश हो जाता है। एंड मिनिस्टर, जैसे कि आपको पता ही है, मंत्रियों का काम होता है किसी और के काम का क्रेडिट खुद ले लेना। तो मंत्री बोलता है ये बात तो मेरे दिमाग में आ ही रहा था, ये मैं सोच ही रहा था, पता नहीं इसको कैसे पता चल गया मेरे मन की बात। तो इस तरह से राजा भी बच गया, राजा का पैर भी बच गया, अब उसमें डस्ट नहीं लगेगी, और मंत्री भी बच गया गोबू राय, एंड अर्थ भी बच गया ढकने से। एंड फाइनली इस तरह से जूता का आविष्कार हुआ। पूरे राज्य के विद्वान लोगों ने नहीं कर पाया, वो इस बूढ़े मोची ने कर दिया। फॉर टुडे, थैंक यू।